नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नौ महीने बाद धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से हुई फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग। रायसीना डायलॉग का आज आखिरी दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और G20 शेरपा अमिताभ कांत करेंगे संबोधित। संसद के बजट सत्र में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और बजट पर रहेगी चर्चा जारी। लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय के बजट पर होगी चर्चा। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा सूचीबद्ध। रूस यूक्रेन के बीच 30 दिनों का संघर्ष विराम। ट्रंप पुतिन में बनी सहमति, अब तय की जाएंगी शर्तें। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की बड़ी कार्रवाई। वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में महासचिव कलिता और कोषाध्यक्ष दिग्विजय को पद से हटाया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत आज की अच्छी खबर के साथ करेंगे, बड़ी खबर के साथ करेंगे। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैश डाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता के साथ 3 अन्य वैज्ञानिकों की भी वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स 9 महीने तक वहीं फंसी रहीं। सुनीता और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैश डाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा जाएगा, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 का नाम दिया गया। इनमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी को लेकर गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर देखने को मिली है। और अब खबर संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान सूचीबद्ध है। इसके साथ ही लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा के बाद लौटाए गए विभिन्न विनियोग विधेयकों को रखा जाएगा। राज्यसभा में आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित रायसीना डायलॉग का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कमिश्नर्स एंड
कैपिटलिस्ट, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर संबोधन करने वाले हैं, जबकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री द बिग पिक्चर द वर्ल्ड इन 50 मिनट्स विषय पर अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा G20 शेरपा अमिताभ कांत डेस्टिनी और डेस्टिनेशन, कल्चर, कनेक्टिविटी एंड टूरिज्म विषय पर संबोधित करेंगे। साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय नेता भी अपनी बात रखेंगे। वहीं इंडियाज आउटरीच टू लैटिन अमेरिका, न्यू विस्टास फॉर अनटैप्ड पोटेंशियल विषय पर विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा का संबोधन होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज कई और महत्वपूर्ण सत्र होने वाले हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय जोशी के समापन भाषण के साथ रायसीना डायलॉग का समापन होगा। इस कार्यक्रम में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खनिया घाना थाने के पास माता टीला बांध पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई। शिवपुरी पुलिस के अनुसार घटना के बाद 3 महिलाओं समेत कम से कम 7 लोग लापता हैं। अब तक 8 लोगों को बचा लिया गया है और बांध के पानी में बचाव अभियान जारी है। श्रद्धालु सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे थे, तभी माता टीला बांध में नाव पलट गई। बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया है। लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए शिवपुरी पुलिस और बचाव दल प्रयास कर रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंच गए। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की घोषणा की है। और अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने को लेकर 30 दिन के लिए संघर्ष विराम पर सीमित सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को शांति समझौते को लेकर फोन पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन कॉल में संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों द्वारा 30 दिन के लिए एक दूसरे के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले को रोकने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा है कि काला सागर में संघर्ष विराम, पूर्ण संघर्ष विराम और स्थायी शांति के लिए तकनीकी वार्ता होगी। ये वार्ता पश्चिम एशिया में तुरंत शुरू होगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष को स्थायी शांति के साथ समाप्त करने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी और सकारात्मक रही, जिसमें दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए शांति समझौते के कई तत्वों पर चर्चा की। वहीं ट्रंप और पुतिन ने बेहतर अमेरिका रूस द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और अब खबर खेल की। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कुमार कलिता और खेल संस्था के कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों को एक जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कलिता का नामांकन भी खारिज कर दिया गया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन द्वारा की गई जांच के बाद कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जैन को जांच के लिए बीएफआई ने नियुक्त किया था। ये जांच उस शिकायत के बाद की गई थी जिसमें दोनों पर अनधिकृत धन निकासी, फर्जी बिलिंग और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगी। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा खेलों के लोगो और गीत और मास्कॉट का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। पैरा खेलों के मास्कॉट का नाम उज्ज्वला रखा गया। आज देश के पैरा एथलीट विश्व भर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में इस बार भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और कई नए सितारे भी सामने आएंगे।
और पहले फिट इंडिया कार्निवल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सफल समापन हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का मकसद भारत में खेलों और फिटनेस को संस्कृति के साथ जोड़ना था। इस कार्निवल में खेल के साथ साथ फिटनेस को बनाए रखने को लेकर कई बिंदुओं को सामने रखा गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक समृद्धि और पोषण आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।